नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी कुनियाल है। मैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मथुरा में डायरेक्टर विट्रो रेटिना सर्विसेज के पद पर कार्यरत हूँ। आज आप सब लोगों से हम बात करेंगे डायबिटीज़ कैसे आपकी आंखों पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। रोज़ाना हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे पास ओपीडी में आते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं उनके जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो आज उससे रिलेटेड हमारा ये प्रेजेंटेशन या वीडियो रहेगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है आँखों में धुंधलापन क्या शुगर की वजह से हो सकता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आँखों में धुंधलापन आने के बहुत सारे कारण हैं। जो सबसे मुख्य कारण होता है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब क्या हुआ कि आपका जो निगाह है, जो पावर है या जो चश्मे का पावर है वो डायबिटीज़ की वजह से चेंज हो जाता है। अब वो कैसे होता है? जब आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो जो आपकी आंखों के अंदर नेचुरल लेंस होता है उसकी डायमीटर जो है या जिसे हम कहते हैं कि उसकी जो गर्थ है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जिस एंगल पे वो पहले फोकस करता था लेंस वो नहीं कर पाता और आपका इफेक्टिव जो लेंस की पावर है वो चेंज हो जाती है। शायद आपने सुना भी होगा कि मरीज़ कई बार इस तरह की कंप्लेंट भी करते हैं कि मेरे चश्मे का पावर है वो बार बार चेंज हो जाता है। ये खासकर उन मरीज़ों में देखा जाता है जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। दूसरा कारण आंखों में धुंधलापन आने का होता है कैटरैक्ट या मोतियाबिंद। जो भी मरीज शुगर से पीड़ित होते हैं उनके अंदर मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतियाबिंद जो होता है वो समय से पहले बनता है और तेज़ी के साथ बढ़ता है। तो ये भी एक कारण रहता है जो कि आपकी आंखों की रोशनी को प्रभावित करता है। तीसरा जो सबसे डिफ़िकल्ट है डायग्नोज करना, क्योंकि आप जब ओपीडी में जाते हैं और आप मरीज़ आपको कंप्लेंट करता है कि आपको देखने में इशू हो रहा है, कोई तकलीफ़ हो रही है, तो ज़्यादातर जो है आप चश्मे के पावर से अगर पेशेंट इम्प्रूव हो जाए या आप कैटरैक्ट देख लेते हैं तो जो चीज़ रह जाती वो होता है पर्दे का मूल्यांकन करना या पर्दे की जाँच करना। तो जो तीसरा कारण है जिसकी वजह से आंखों में धुंधलापन आ सकता है वो होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि पर्दे पर शुगर की वजह से प्रभाव आना। वो दो तरीक़ों से होता है, या तो उसमें ब्लड स्पॉट्स आएंगे जिसको हम रेटिनोपैथी कह रहे हैं, या फिर पर्दे के सेंट्रल पोर्शन जिसे कि हम मैकुला कहते हैं उसमें सूजन आ जाती है जिसको हम डायबिटिक मैकुलोपैथी कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से अगर रोशनी कम है तो वो एक डेंजरस साइन है, क्योंकि अगर आपने टाइम पे रेटिनोपैथी या मैकुलोपैथी का इलाज नहीं लिया तो वो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन या हर तरीके से हम कहते हैं कि रोशनी के गिरने का एक परमानेंट सोर्स बन सकता है। तो ध्यान रखें कि अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी या मैकुलोपैथी कारण निकलता है आंखों की कम रोशनी होने का, तो आपको सीरियसली उसको जो है फॉलो करना है और उसका ट्रीटमेंट लेना है। दूसरा क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है ओपीडी में वो होता है कि हमें आंखों के आगे मक्खी मच्छर दिखाई पड़ते हैं। तो ये मक्खी मच्छर होते क्या हैं? अगर हम इसको अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें या मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम फ्लोटर्स कहते हैं। फ्लोटर्स नाम से आप समझ रहे होंगे कोई चीज़ फ्लोट या उड़ रही है। अब वो आपको मक्खी मच्छर के फॉर्म में दिखाई पड़े, वेब के फॉर्म में दिखाई पड़े, लंबे लकीरों के फॉर्म में दिखाई पड़े, वो अलग अलग तरह से आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये होता कहाँ पे है? हमारा जो आँख है वो एक फुटबॉल की तरह है। तो आप जो उसका सेंटर का पोर्शन है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है जिसको कि हम विट्रस कहते हैं। जब उस विट्रस के अंदर ओपेसिटीज़ या जो उसकी पारदर्शिता कम होने लगती है, वो चाहे ब्लीडिंग की वजह से हो या सूजन की वजह से हो, उसकी वजह से जो एक शैडो जो परछाई क्रिएट होती है वो फ्लोटर्स या जो मक्खी मच्छर दिखाई पड़ते हैं मरीज़ को उसका कारण होता है। अब जब हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो उनमें फ्लोटर्स बनने का कारण क्या है? उनमें फ्लोटर्स बनता है क्योंकि अगर आँख के अंदर ब्लीडिंग हो गई तो जो विट्रस है, जो जेली की हम बात कर रहे हैं, उसकी पारदर्शिता कम हो गई और जो शैडो आपको दिखाई पड़ी है वो आपको फ्लोटर्स के फॉर्म में दिखाई पड़ती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम मरीज़ हमें पूछते हैं वो होता है कि मुझे आँखों में चुभन का एहसास होता है, तो क्या डायबिटीज़ इसका कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब भी आप डायबिटीज़ से लंबे समय के लिए पीड़ित होते हैं या फिर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी आंसू पैदा करने की ग्रंथियाँ हैं जिसको हम लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं वो भी काफ़ी हद तक डिफेक्टिव हो जाता है। उसकी वजह से आंखों में सूखापन, जो डिजीज़ जिसको कि हम पहले ड्राई आई कहते थे बट आज की टाइम पे हम उसका जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है उसे हम कहते हैं टेयर फिल्म डिस्फंक्शन, यानी कि जो कार्य उस आंसू की परत को आपको करना चाहिए वो उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाती है। और आंसू की परत का काम क्या होता है? आपके
कॉर्निया को, आपके आइज़ को आउटर न्यूट्रिशन पहुंचाना, उसको ऑक्सीजन पहुंचाना। जब वो परत डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से आपको आँखों में थकान का महसूस होना, चुभन का महसूस होना, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। और ये सिम्टम्स हमें ज़्यादातर डायबिटिक्स पेशेंट के साथ अधिक मात्रा में मिलते हैं। कई बार मरीज़ ये कहते हैं कि आँखों में लालिमा आ रही है मुझे, कई बार ब्लड स्पॉट्स भी आ रहे हैं, तो क्या ये डायबिटीज़ के साथ संबंधित है या कुछ और कारण भी हो सकता है? आँखों में रेडनेस के देखिए वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आँखों में एलर्जी है, इन्फेक्शन है, तो भी आँखों में रेडनेस होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ कैसे आँखों में लालिमा के साथ कंसर्न है, तो जैसे मैंने आपसे भी कहा कि ड्राइनेस या आँखों में सूखापन या टियर फिल्म डिस्फंक्शन वो डायबिटिक मरीजों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जब आपका एक लुब्रिकेशन ही आंखों के अंदर कम हो जाएगा तो घर्षण जो आपकी पलक के साथ है, आंखों के साथ, वो बढ़ जाता है। उस घर्षण की वजह से आपकी जो आंखों में लालिमा है वो आपको दिखाई पड़ सकती है, और जो सिम्टम्स जो हमने पहले आपसे डिस्कस किए थे ड्राई के, वो मिल सकते हैं। पर इसके अलावा अगर आपको आंखों में फ्रंट पोर्शन में आपको रेड स्पॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सब कंजक्टिवल हैमरेज, यानी कि जो आपकी खून की नलियां हैं वो बर्स्ट हो गई हैं। ये आपको पता होगा कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके अंदर हाइपरटेंसिव या बीपी बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा होती है। जो मरीज़ डायबिटिक होते हैं उनके अंदर हार्ट प्रॉब्लम की संभावना भी ज़्यादा होती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो शायद आपको ना पता हो कि आप हाइपरटेंसिव हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई हो और ब्लड रप्चर हुआ हो, या हो सकता है कि आपको उस टाइम पे किसी अननोन जो कॉज है, जैसे कि चाहे हार्ट प्रॉब्लम थी या कोई रीनल इश्यूज़ था या आपकी कोई ब्लड पैरामीटर्स में कुछ डिरेंजमेंट था, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार ये ब्लड स्पॉट्स एक तरह से इंडिकेटर हो जाते हैं कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको डायबिटीज़ के साथ साथ एक फुल बॉडी इवैल्यूएशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सडन विजन लॉस, अचानक से मरीज़ आपके पास ओपीडी में आते हैं और कहते हैं कि मुझे अचानक से दिखना बंद हो गया, तो क्या ये संभव है? संभव है। अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, हमेशा से आप भी सुनते आए होंगे कि नहीं डायबिटीज़ तो धीरे धीरे करके है, परेशानियां लेकर के आता है, एकदम से मरीज़ को नहीं पता चलता है। ये बिल्कुल सही बात है कि डायबिटीज़ जबकि आपकी आंखों को इन्वॉल्व करेगा, अगर हम कैटरैक्ट की बात करते हैं या पावर चेंज की बात करते हैं जैसे हमने पहले आपसे डिस्कस करा, तो वैसे सिचुएशन है कि आपको धीरे धीरे पता चले। बट अगर आपके पर्दे में सडनली डायबिटीज़ की वजह से सूजन आ जाए या फिर कोई ब्लड रप्चर हो जाए या आपके आंखों में खून आ जाए, तो उस कंडीशन में आप सडन जो है विजन लॉस, एकदम से दिखना जो बंद है, वो संभावना हो सकती है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपके अंदर संभावना है कि बीपी के मरीज़ भी आप हो सकते हैं। अगर आपको कंबाइंड शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से इश्यूज़ हैं तो भी सडन विजन लॉस, जिसे हम कहते हैं कि आपके एम्बोलिज्म एक आपके पास बीमारी होती है या वेन एक्लूजन से एक बीमारी होती है, जिसमें कि जो खून को ले जाने वाली जो धमनियाँ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी वजह से भी सडन एकदम से सूजन आ सकती है, सडन पर्दे में ब्लीडिंग हो सकती है, और वो कारण हो सकता है एकदम से आंखों की रोशनी गिरने का। तो हमने यहाँ पे डिस्कस करा जो कॉमन क्वेश्चंस जो मरीज़ ओपीडी में हमारे पास आते हैं, जो उनके कॉमन कंसर्न्स होते हैं कि क्या डायबिटीज़ हमारी आँखों को प्रभावित कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों से हमें सतर्क रहना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं आपसे सतर्क रहने के लिए, तो डायबिटिक है तो जाहिर सी बात है कि डायबिटीज़ का स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहना ज़रूरी है। समय पे खाएं, नियमित खाएं, जैसे डाइटिशियन ने आपको बताया उसको फॉलो करें। आपकी जो मेडिसिन्स हैं उसको रेगुलरली उसको स्किप ना करें। अपने लाइफस्टाइल को ध्यान रखिए। लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है कि मॉर्निंग वॉक, जितना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक डेली आपकी एक्टिव लाइफ जो होना वो ज़रूरी होता है। डाइट में फाइबर रिच डाइट खाएं, शुगर का इंटेक कम करें। अगर साथ में बीपी की आपको प्रॉब्लम है तो सॉल्ट का इंटेक आप कम करें। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आइज़ का ध्यान रखें। जब भी आई के चेकअप के लिए जाएं तो रोशनी की जब हम बात करते हैं, चश्मे के नंबर के साथ पर्दे के जांच है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 5 साल से ऊपर अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो बहुत ज़रूरी है कि एक बार पर्दे की जांच ज़रूर करवाएं। अगर पर्दे में कोई दिक्कत नहीं निकल के आती है तो आप ज़रूर जो पर्दे का चेकअप है साल में एक बार करा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई भी दिक्कत निकल के आती है तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो भी आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि कब आपको फॉलोअप करना है, उस चीज़ को सीरियसली लें। क्योंकि एक बार अगर पर्दे में प्रॉब्लम आती है तो वो किन सिचुएशंस में अगर आप
ध्यान नहीं देते हैं तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है और वो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन का भी कारण बन सकता है। तो हमेशा सतर्क रहें, सचेत रहें और अपनी जिम्मेवारी को समझें और समय पे अपनी आँख का इलाज करवाएं। धन्यवाद।